इन दिनों में जो गंभीर समस्या पुरुषों में दिखाई दे रहा है वो है लो स्पर्म काउंट। और ये इंडिया में करीब 40 से 50% पुरुषों में देखा जा रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम में आप लोगों को बताने वाला हूँ आखिर ये लो स्पर्म काउंट क्या है, ये लो स्पर्म काउंट क्यों हो जाता है, कौन सी टेस्ट से जांच कर सकते हैं स्पर्म काउंट लो हुआ है कि नहीं, लो स्पर्म काउंट होने से क्या क्या दिक्कत हो सकता है, और एंड में बताने वाला हूँ कि कैसे नेचुरली स्पर्म काउंट बढ़ाया जाए। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, खास करके उन पुरुषों के लिए, उन मर्दों के लिए जिन लोग लो स्पर्म काउंट से गुजर रहे हैं, लो स्पर्म काउंट की वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या में गुजर रहे हैं, या तो फिर अगर आप एक हेल्थ एक्सपर्ट हो, मेडिकल एक्सपर्ट हो, या तो फिर मेडिकल स्टूडेंट हो। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल है, इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। मेरा फेस की पिंपल्स पे फोकस मत कीजिएगा, टॉपिक पे फोकस कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमृत और आप लोग देख रहे हैं मेडिटेक अमृत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं पिछले 10 सालों से DMLT की प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ और उस एक्सपीरियंस से आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ लो स्पर्म काउंट के बारे में। मेन टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के पास नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों के लिए इस तरह का हेल्थ रिलेटेड हेल्पफुल जेन्युइन कंटेंट ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन टॉपिक शुरू करते हैं। आखिर ये लो स्पर्म काउंट क्या है? लो स्पर्म काउंट यानी कम शुक्राणु संख्या, जिसे ओलिगोस्पर्मिया भी कहा जाता है। तो पहले जान लेते हैं नॉर्मल स्पर्म काउंट एक पुरुषों में कितना रहता है। 15 मिलियन से 200 मिलियन पर मिलीलीटर ऑफ सीमेन जो नॉर्मल काउंट है, और 15 मिलियन से कम अगर स्पर्म काउंट है तो उसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। इसे सेवर्टी के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, माइल्ड, मॉडरेट और सेवर। माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया, जिसे 10 से 15 मिलियन स्पर्म काउंट अगर रहता है तो उसे माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। मॉडरेट यानी 10 मिलियन से कम अगर सीमेन यानी स्पर्म काउंट अगर आपको दिखाई देता है तो उसे माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और अगर 5 मिलियन से कम आपकी स्पर्म काउंट है तो उसे सेवर ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और अगर 0 स्पर्म काउंट है तो उसे एजोस्पर्मिया कहते हैं। फिलहाल ये ओलिगोस्पर्मिया को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। तो इसके बाद बात कर लेते हैं लो स्पर्म काउंट का कारण क्या है। देखिए, लो स्पर्म काउंट का बहुत सारे कारण है, उनमें से कुछ मेन जो कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, या तो फिर जेनेटिक प्रॉब्लम, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद की कमी की वजह से स्पर्म काउंट कम हो सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहल ज्यादा मात्रा में लेना, या तो फिर ड्रग्स से एडिक्ट हो जाने से भी स्पर्म कम हो जाता है। टेस्टिस में कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या तो फिर कोई ब्लॉकेज रहता है तो भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। और एक्सेसिव हीट एक्सपोजर, यानी अगर आप गर्मी में, बहुत ज्यादा गर्मी में काम करते हैं, या तो फिर टाइट क्लॉथ पहनते हैं, और अनहेल्थी डाइट और विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आखिर कौन सी टेस्ट से जांच कर सकता है कि लो स्पर्म काउंट यानी ओलिगोस्पर्मिया हुआ है कि नहीं। पहले जो टेस्ट है वो है सीमेन एनालिसिस, यानी स्पर्म को टेस्ट करना पड़ता है। और ये सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने की कुछ प्रोसीजर है, जैसे 5 दिन तक आपको कोई इंटरकोर्स या तो फिर मास्टरबेशन ऑफ करना पड़ेगा। इसके बाद आपको सैंपल कॉपी देना होगा। इससे क्या देखता है कि सीमेन की जो क्वांटिटी, क्वालिटी और मोटालिटी। इसके बाद कुछ हार्मोनल ब्लड टेस्ट है, जैसे टेस्टोस्टेरोन टोटल, टेस्टोस्टेरोन फ्री, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, और कुछ जेनेटिक टेस्ट। इसके बाद कुछ इमेजिंग करते हैं, जैसे टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड और ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड। और इसके अलावा भी सीमेन इजैकुलेशन की बात यूरिन टेस्ट और स्पर्म एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जाता है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि लो स्पर्म काउंट या तो फिर ओलिगोस्पर्मिया हुआ है कि नहीं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि लो स्पर्म काउंट होने से क्या क्या दिक्कत हो सकता है। लो स्पर्म काउंट होने से
जो सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलता है वो है इनफर्टिलिटी की समस्या। अगर आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं यानी बच्चा पैदा करने की समस्या देखने को मिलता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी का चांसेस कम हो जाता है, आपकी सेक्सुअल जो इच्छा है वो कम हो जाता है, प्री इजाकुलेशन यानी बहुत जल्दी सीमेंट डिस्चार्ज हो जाता है, शीघ्र पतन की समस्या देखने को मिलता है, ज्यादा समय तक बिस्तर में आप बिता नहीं पाते आपकी पार्टनर के साथ, और सेक्सुअल लाइफ और वेलनेस में बहुत डिस्टरबेंस होता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं मेन टॉपिक, जो है कैसे नेचुरली स्पर्म काउंट बढ़ाया जाए। मैं नेचुरली कुछ टिप्स आप लोगों को दे रहा हूँ जिसकी वजह से आपकी स्पर्म काउंट बढ़ सकता है। जैसे स्पर्म काउंट को नेचुरली बढ़ाने के लिए कुछ रिकमेंडेड डाइट्स और कुछ हैबिट्स फॉलो करना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं कुछ रिकमेंडेड हैबिट्स के बारे में। जैसे आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आप जिम कर सकते हैं या तो फिर आप साइकिलिंग कर सकते हैं या तो फिर आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। इससे आपकी जो वेट कंट्रोल में रहता है, और ध्यान यानी योगा मेडिटेशन करने से आपकी जो स्ट्रेस है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपकी स्पर्म काउंट धीरे धीरे बढ़ सकता है। और कुछ अनहेल्थी डाइट आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कुछ जंक फूड, फैटी फूड या तो फिर अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग्स सेवन से आपको दूरी बनाना पड़ेगा। और कुछ अनहेल्थी लाइफस्टाइल यानी देर से सोना, देर से उठना, ये सारे आपको बंद करना पड़ेगा। आपको अच्छी सी नींद लेना चाहिए, करीब 7 से 8 घंटा तक आपको सोना पड़ेगा। बचाव के लिए आप टाइट इनर वेयर पहनना बंद कीजिए। आपकी जो टेस्टिकुलर जो एरिया है, जो आपकी प्राइवेट पार्ट है, वो आप ठंड रखें, गर्मी से बचा के रखें। इसके बाद कुछ रिकमेंडेड डाइट्स बताने वाला हूँ, जो है आप सुबह उठकर गर्म पानी के साथ लेमन मिक्स करके आप सेवन कर सकते हैं। आप ग्रीन टी ले सकते हैं। और बैलेंस डाइट में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कुछ सब्जियां, कुछ फल या तो फिर कुछ नट्स आप ले सकते हैं, या तो फिर घरेलू उपाय से कुछ ट्रेडिशनल जो खाना है वो आप ले सकते हैं। और आप गार्लिक्स और कुछ एंटीऑक्सीडेंट सब्जियां जैसे स्पिनच यानी पालक, जिसके अंदर फोलेट, विटामिन सी और विटामिन ई भरपूर परिमाण रहता है, जो स्पर्म तैयार करने में मदद करता है। अखरोट, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और आर्जिनाइन है, जो स्पर्म की क्वांटिटी और मोटालिटी में मदद करता है। अंगूर, जिसके अंदर आयरन और पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा मात्रा में है, जो सीमेन की मोटालिटी और स्टेमिना बढ़ाने में मदद करता है। दूध और पनीर, जिसके अंदर विटामिन सी और प्रोटीन है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है। पंपकिन सीड यानी कद्दू की बीज, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म काउंट तैयार करने में मदद करता है। मैं जितने सारे हेल्थी टिप्स दिया वो सारे आप अगर फॉलो करते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करके चलते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे आपकी जो स्पर्म काउंट है बढ़ सकता है। और इसके अलावा भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे कुछ प्राकृतिक हर्ब्स द्वारा जो आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन का कुछ वीडियो का लिंक मैंने दे चुका हूं। उस लिंक पर जाकर वो वीडियो सारे देख सकते हैं। नेचुरल वे के अलावा भी आप लोग वो सारी मेडिसिन लेकर भी आपकी जो स्पर्म काउंट है वो सारे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर लो स्पर्म काउंट यानी ओलिगोस्पर्मिया को लेकर मैं पूरी डिटेल्स में आप लोगों को बता चुका हूं। आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर कर चुका हूं। फिर भी आप लोगों की मन में कोई कंफ्यूजन अगर रह गया हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप लोग फॉलो करके वहां पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। मैं जरूर रिप्लाई करने में कोशिश करूंगा। और वीडियो खत्म होने से पहले और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस तरह का हेल्थ रिलेटेड हेल्पफुल जेन्युइन कंटेंट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब की पास नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लेना। तो आज के लिए यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले कंटेंट पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।